किसी भी फीमेल के उस हिस्से पे बहुत सारा जंगल क्यों होता है? मतलब बहुत सारे हेयर क्यों होते हैं? क्यों प्रॉपर उसको ढक के रखते हैं, उस प्राइवेट हिस्से को क्यों इतना ज़्यादा घेर के रखते हैं हेयर? क्या इनका क्या ज़रूरत है? अगर नहीं होंगे तो शायद ईज़ी हो जाएगा, है ना? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आसान रहेगा कि उनको बार-बार उनको साफ नहीं करना पड़ेगा या फिर आपका खर्चा होता है, वैक्स करवाना नहीं पड़ेगा, बहुत जलन भी होती है, छोटे-छोटे रैशेज़ भी आ जाते हैं, है ना? ये सब हो सकता है। इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं, खुजली भी चलती है अगर आप उनको किसी भी रेज़र की हेल्प से या फिर वैक्स की हेल्प से हटा देते हैं, तो बाद में बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी हो जाती है। ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये होते ही क्यों हैं? क्या इनका इम्पोर्टेंस है? ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। क्या इनकी वजह से कोई आदमी भी अट्रैक्ट होता है क्या? मतलब जो मेल है वो अट्रैक्ट होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तो इन सब का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा चैनल SWM एकता। तो चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हेयर होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्यों है? क्योंकि देखो, पहली बात तो यही कि यहाँ पे ये जो हिस्सा है फीमेल का, ये पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो सकता है एनवायरनमेंट से। अगर आप आज के समय में तो हमें सबको पता है कि हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। बहुत सारे लोग कपड़े ही नहीं पहन पाते थे, इसकी वजह से वो पत्ते वगैरह पहनते थे, किसी भी तरीके से अरेंज करते थे, है ना? घास-फूस ऐसे ही। तो वहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल पूरा ओपन एरिया है, तो वहाँ पे इन्फेक्शंस या फिर कोई भी अ, ये समझिए पार्टिकल्स किसी भी तरीके के फॉरेन पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं और इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, तो उससे बचाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि आज के समय में कौन जंगल में रह रहा है, जिनको ये हेयर की ज़रूरत है? जी नहीं, आज के समय में भी ज़रूरत है। क्यों है? वो भी मैं बताती हूँ। क्योंकि देखो आज के समय में मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा बिल्कुल कट ही मत करो, बहुत बड़े-बड़े ही रहने दो, है ना? क्योंकि उनको उसको क्लीन करना भी फिर उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर हाइजीन रहना भी फिर ज़रूरी है। तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि आज के समय में तो सब लोग अंडरगारमेंट्स पहनते ही हैं, तो इसकी क्या ही ज़रूरत है? उसके बाद भी ज़रूरत होती है, ठीक है? कि कोई भी फ़ॉरेन पार्टिकल फिर भी अंदर जा सकता है ना? आपका जो पार्ट है वो एक्सपोज़ हो सकता है, जब आप यूरिन पास करते हैं तब भी एक्सपोज़ हो सकता है। किसी भी समय वो एक्सपोज़ हो सकता है, डायरेक्टली जो इन्फेक्शन है वो अंदर जा सकते हैं, कोई भी पार्टिकल अंदर जा सकते हैं जिसकी वज़ह से इन्फ्लेमेशन या फिर एलर्जी या फिर कुछ भी इन्फेक्शन अंदर हो सकते हैं। डेफ़िनेटली इससे बचाता है हेयर। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट कि आपको ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, मतलब क्या है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करके रखता है, ना बहुत ज़्यादा बढ़ने देता है, ना बहुत ज़्यादा कम होने देता है। वहाँ के लिए जितना एनवायरनमेंट उनको चाहिए, उतना मेंटेन करके रखते हैं ये हेयर, ठीक है? तो इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी आप चलते हैं तो भी घर्षण होता है ना? फीमेल की जो थाइज़ होती हैं कभी-कभी किसी की ज़्यादा ही हेवी होती हैं तो भी घर्षण होता है और उस हिस्से पे भी बहुत ज़्यादा घर्षण उनको फ़ील होता है। किसी-किसी का क्या है कि जो इंटरनल जो लिप्स होते हैं वो बड़े होते हैं जिनकी वज़ह से उनको भी बहुत ज़्यादा रब होता है, तो उनको पेन भी होता है, बहुत तकलीफ़ भी होती है, चलने में भी दिक्कत होती है। तो ये भी कारण होता है कि वहाँ पे घर्षण ज़्यादा हो। जिसकी वजह से कि वहाँ पे कुछ भी इन्फ्लेमेशन भी हो सकते हैं, है ना? तो वो घर्षण से भी जो हेयर है वो बचाते हैं, आपकी बॉडी के घर्षण से, आपके कपड़ों के घर्षण से और जब आप रिलेशन बनाते हैं, उस समय जब घर्षण होता है, तो उससे भी वो बचाते हैं। जी हाँ, जब आप दोनों रब करते हैं, तो जो हेयर के ऊपर से जब रब होता है, तो उतना ज़्यादा घर्षण नहीं होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है। जब स्किन टू स्किन जो रब करती है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। समझ में आई बात? तो उसको भी ये कम करता है और जब उस दौरान कट्स लगने की भी संभावना कम होती है क्योंकि घर्षण कम होता है और पेन भी कम होगा। ठीक है? ये बात भी होती है। अब नेक्स्ट और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वो क्या है कि ये जो हेयर है ना, ये कुछ यहाँ पे एक अलग तरीके का ये समझिए फेरोमोन्स रिलीज़ होते हैं, एक अलग तरीके की गंध ये समझिए रिलीज़ होती है, तो उसको वो ट्रैप करके रखते हैं हेयर। अगर वहाँ पे हेयर होंगे ही नहीं, बिल्कुल सफ़ा चट रहेगा, तो वो फेरोमोन्स भी वहाँ पे नहीं रहेंगे। ओके? तो ये समझिए कि
वो जो फेरोमोन्स है, वो जो गंध है एक अलग तरीके की उस हिस्से की, उसकी वजह से जो मेल है वो अट्रैक्ट होता है फीमेल की तरफ। ये भी है, ठीक है? तो इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। तो जब भी आपका अगर ऐसा लगता है कि नहीं मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको ट्रिम कर सकते हैं, ट्रिमर की हेल्प ले सकते हैं या फिर जो सीज़र होती है उससे कट कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से, है ना? रेज़र बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और वैक्स भी मैं कहूँगी कि ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बार-बार ऐसे करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बर्न्स हो सकते हैं, है ना? तो ऐसा आप ना करें। बाकी आपकी चॉइस है, आपको कौन-सा मेथड सबसे अच्छा लगता है, ये भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास हेयर रहते हैं, तो भी वहाँ की हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखनी है, उनको अच्छे से क्लीन रखना है, नहीं तो वहाँ पे पूरी डस्ट और कीटाणु ही वहाँ पे इकट्ठा हो जाएँगे। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि पूरा अच्छे से साफ ज़रूर रखें, है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।